सवाल है और ये इंटीजर टाइप में पूछा हुआ है। ये 24 जैन को पूछा हुआ सवाल है 2025 को। ठीक है, देखने में तो ये काफी लेंदी प्रॉब्लम लग रहा है। एक मैट्रिक्स ए है 3x3 की सॉरी, एक्स डैश ए एक्स, एक्स यहाँ पे डिफाइन है। तो एक्स डैश क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड। ए मैट्रिक्स ए को मैं मान लेता हूं भाई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। काफी लेंदी क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम को मैं अब एग्जाम में कैसे करोगे, क्योंकि वहां टाइम का भी प्रेशर रहता है। तो ठीक है, जब आपने अगर पूरे सवाल लगा लिए हो तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना पेपर में इस प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर दो, क्योंकि लिटरली ये प्रॉब्लम बहुत लेंदी है। पेपर में जब आपके ऊपर दबाव होता है तो इस टाइप की प्रॉब्लम को लगा पाना, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा इसको बच के रहना है। देखते हैं। अब ये मैट्रिक्स 1x3 ऑर्डर की है, ये 3x3 की है, और ये 3x1 की। इनको प्रोडक्ट करना है, तो फटाफट इसका इससे प्रोडक्ट करते हैं भाई। ये 1x3 की है, ये 3x3 की है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, 1x3 की आएगी। एक्स A11, वाई A21, जेड A31। ये आया आपका पहला एलिमेंट। ये कि 1x3 है, 3x3 है, तो ये 1x3 की आएगी। फिर अब इसी को मल्टीप्लाई, एक्स A12, वाई A22, जेड A32। आई होप सारे बच्चों को प्रोडक्ट करना आता होगा। जेड A13, जेड A23 और जेड A33। ये मैट्रिक्स आ गई आपकी 1x3 की। अब इसका प्रोडक्ट करना है एक्स वाई जेड के साथ। ये किस ऑर्डर की है, ये 3x1 की है, राइट। तो 1x3, 3x1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1x1 का मैट्रिक्स आएगा। करते हैं मल्टीप्लाई। 1x1 का मतलब एक ही एलिमेंट आएगा बस। तो एक्स स्क्वायर A11, एक्स वाई A21, एक्स जेड A31। एक्स का मल्टीप्लाई हो गया, वाई का मल्टीप्लाई होगा, वाई एक्स A12, वाई स्क्वायर A22, वाई जेड A32, और लास्ट में जेड का मल्टीप्लाई, तो जेड स्क्वायर A13, वाई जेड A23 और जेड स्क्वायर A33। ये किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। तो ये पूरा एलिमेंट 0 हो गया, समझ में आया। अब इसको कंपेयर करना है 0 के साथ, तो पहले स्क्वायर वाले टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर A11, वाई स्क्वायर A22, जेड स्क्वायर, जेड का मल्टीप्लाई होगा यहां पर किया, तो जेड स्क्वायर A30, ठीक है। जेड एक्स आएगा, जेड वाई आएगा, जेड एक्स आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, जेड एक्स आएगा यहाँ पे। ये जेड स्क्वायर का टर्म, तो जेड स्क्वायर A33। अब देखो एक्स वाई वाले टर्म कितने, एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई यहाँ पर है, तो एक्स वाई कॉमन लिया तो क्या बचा, A21 प्लस A12। फिर वाई जेड वाले टर्म उठाओ, ये एक्स जेड वाला टर्म यहाँ पर है, और एक्स जेड वाला टर्म और कहीं पे है, ये रहा एक्स जेड। तो एक्स जेड वाला टर्म उठाया तो क्या बचा, A31, A13। फिर वाई जेड वाला टर्म उठाओ, वाई जेड वाला टर्म कहाँ कहाँ पे है,
ये रहा वाई जेड और ये रहा वाई जेड। तो वाई जेड का टर्म उठाए तो कितना बचा, A32 और A23 बराबर 0। क्लियर यहाँ तक सारे बच्चों को? अब भाई इसको जीरो से कंपेयर करना है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। इतने ये एक इक्वेशन, इसी एक इक्वेशन से सब कुछ निकालना है आपको। तो आप अगर पहले इसको देखो यहाँ पर, तो पक्की बात है ये स्क्वायर के टर्म लिखे हैं और रिजल्ट आपको क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो उसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए। सिमिलरली एक्स वाई का कोफिशिएंट A21, A12 ये जीरो होना चाहिए। A31 प्लस A13 ये भी जीरो होना चाहिए। और A32 और A23 ये भी जीरो होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में थोड़ी और इंफॉर्मेशन थोड़ी और होनी चाहिए कि एक्स वाई के बारे में, एक्स वाई और जेड के बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, यही एक तरीका है सॉल्व करने का। अब A21 बराबर क्या आ गया, -A12। A31 बराबर कितना आ गया, -A13। और A32 बराबर कितना आ गया, -A23 आ गया। क्लियर है? तो मैट्रिक्स ए आपने एज्यूम क्या की थी, याद करो। A11 जीरो हो गया, A12, A13, A21 किसके बराबर आ गया, -A12 के बराबर आ गया। फिर इसके बाद A31, A12 के बाद A13 जीरो, A11, 12, 13। फिर A11 के बाद A21 आएगा, A21 A12 के बराबर हो गया। फिर A22 जीरो हो गया और A23 लिख दिया। फिर इसके बाद में A31 किसके बराबर है, -A13 के बराबर है। A32 किसके बराबर है, -A23 के बराबर है। और ये आ गया जीरो। ये मैट्रिक्स ए आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अब मैट्रिक्स ए आने के बाद में अभी तुमको A12, A13 और A23 की वैल्यू चाहिए। उसके लिए अब आपको सवाल में ये दिया हुआ है, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। समझ में आया? तो मैं फिर लिखता हूं यहाँ पे A इंटू ये। तो मैं ए को लिखता हूं 0, A12, A13 -A12 0 और A23 और -A13 -A23 और जीरो। इसका प्रोडक्ट किसके साथ हुआ, 1 1 1 के साथ। 1 4 -5। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो रिजल्ट आएगा 3 क्रॉस 1 का। तो इसका मल्टीप्लाई यहां किया तो कितना आ रहा है, A12 प्लस A13। मैं डायरेक्ट कंपेयर भी कर दे रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है, 1 के बराबर। इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो -A12 प्लस A23 बराबर आ गया 4 के। और -A13 -A23 बराबर किसके आ गया, -5 के। राइट? तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है। क्या ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं? अगर इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा A13 A23। नहीं, तो ये तीसरी इक्वेशन खुद ही बनी जा रही है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं। हमें इसका भी यूज करना पड़ेगा, इस वाले का यूज। तो अब जरा इस वाले का यूज करते हैं। इस वाले पार्ट का यूज कैसे करते हैं, यहां पर अगेन A इंटू 1 टू 1, फिर A को लिखा है यहां पर 0 A12 और A13 -A12 0 और A23 -A13
-823 0 121 बराबर किसके हैं? 0 4 -8। अब इसका मल्टीप्लाई फिर यहाँ करते हैं तो कितना आएगा यार? 2 8 12। मैं सब मान के चल रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है। A13 बराबर आ गया 0 के। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये इतना आया -8 12 0 और 8 23 बराबर किसके? 4 के। और -A13 -2 A23 और ये बराबर आया -8 के। अब फटाफट यार इन दोनों को सॉल्व करना है और हमको क्या चाहिए? A12 A13 और A23। तो कैसे आएगा? A12 A13 में एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इसको उससे माइनस कर दो या उसको इससे माइनस कर दो। मतलब ये 1 बोल दे रहा हूं मैं और इसको 2 बोल दे रहा हूं, तो इसको फटाफट सॉल्व कर लो आपस में। तो 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट मार दो तो कितना आएगा? A12 बराबर -1 आ गया। A12 आ गया -1। A12 अगर -1 है, ठीक है, A12 -1 आया। आई होप सही निकाला हम लोगों ने। A12 की वैल्यू -1 यहाँ पर। A12 की वैल्यू आई -1। फिर इसके बाद में क्या करना पड़ेगा? A12 आ गया -1। तो अब यहाँ पर A12 की वैल्यू -1 यहाँ डाली तो A13 आ गया आपका। मैं भाई आराम आराम से कर रहा हूँ, हड़बड़ा नहीं रहा हूँ। A13 आ गया, -1 यहाँ डाला तो A13 आ गया आपका 2। 2 आ गया। अब A13 2 आ गया तो ये हो गया -2। -2 यहाँ गया तो +2। तो A23 आ गया आपका 3। ठीक है। अब इससे क्या आया? मैट्रिक्स ए निकल के आई। मैट्रिक्स ए निकल के आई। मैट्रिक्स ए आपका अल्टीमेटली अब क्या बन गया? मैट्रिक्स ए बन गई आपकी ए बराबर 0 -1 A12 A13। फिर यहाँ पे आएगा 1 0 यहाँ पे 3। ठीक है ना? A23। फिर यहाँ पे क्या आएगा? -2 यहाँ पर -3 और यहाँ पर 0। ये मैट्रिक्स ए आ गई आपकी मैट्रिक्स ए। अब पूछा क्या गया है? डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ A+1। अभी और कैलकुलेशन है। अब ट्वाइस ऑफ A+I। अब मैट्रिक्स ए में आपको आई ऐड करना पड़ेगा। आई मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कितना आ गया? 1 -1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता होगा, एडिशन कैसे करते हैं पता होगा। अब लेंदी क्वेश्चन है तो उस पार्ट को मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया। डायगोनल वाले एलिमेंट में 1 1 1 ऐड कर दिया। अब इसका ट्वाइस बोला गया। क्या बोला गया? इसका ट्वाइस। इसका ट्वाइस कर दो भाई। ट्वाइस कैसे करते हैं? हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया? 2 -2 4 2 2 2 3 जा 6 -4 -6 और 2 1 जा 2। ये आ गया आपका 2A+I। अब क्या बोला गया है? इसका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर मतलब ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ A+I। तो भाई लोगों ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है मॉड ऑफ ए की पावर n-1। n मतलब क्या? कितने ऑर्डर का है तो n-1। तो 3 - 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब आपको क्या चाहिए? इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? यू हैव टू फाइंड इट डिटरमिनेंट वैल्यू। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। क्या आएगा इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू? ट्वाइस ऑफ 2 दूनी 4 और 6 छम 36।
फिर ये आ गया +2, अब ये आ गया 4 और 6 चौको 24, तो +24, फिर +4, ये आ गया -12 और 4 दूनी 8 +8, 40 दूनी 80, 24 4 28, 28 दूनी 56 और ये आया -16, तो कितना आ गया भाई, 120 आ गया। तो इट इज 120 का होल स्क्वायर, राइट, ये आ गया। अब ये बराबर किसके लिखा है, ये बराबर लिखा है 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा, 5 की पावर गामा, मतलब इसको फैक्टराइज किया गया है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, इंटू 10 बच गया, तो 10 क्या हो गया, 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो मैं अगर 2 की पावर कलेक्ट करूं तो 2 की पावर हो गई 6, 3 की पावर कलेक्ट करूं तो 3 का हो गया स्क्वायर और 5 का हो गया स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा, 5 की पावर गामा। तो अल्फा निकल के आया 6, बीटा निकल के आया 2 और गामा निकल के आया 2। आपसे पूछा गया है, फाइनल पार्ट पे आ गए हम लोग, फाइनल पार्ट क्या, फाइनल आंसर ही क्या पूछा गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 36 4 40 4 44, आंसर इज 44। लिटरली इट इज वेरी लेंथी क्वेश्चन। मुझे पता नहीं ये वीडियो कितने मिनट का हो चुका है अब तक, 10-12 मिनट का तो हो ही चुका होगा। पेपर में ऐसा सवाल मिले तो जब आपके पास टाइम हो, इस क्वेश्चन में वेरिएबल बहुत ज्यादा क्रिएट किए थे। टोटल 17 मिनट का वीडियो हो चुका है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं फिर कहूंगा कि ये लेंथी क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को तो पेपर में देखते ही 17 मिनट में अगर मैंने सॉल्व किया है, तो पेपर में अगर स्पीड में सॉल्व करेंगे तो फिर भी ये क्वेश्चन 8-10 मिनट तो ले भी जाएगा और नॉट श्योर कि ये सही होगा कि गलत। बस सोल्यूशन था, सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया।